अस्सलाम वालेकुम। आज इस क्लास में हम सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी सीखेंगे कि सीएसएस के अंदर हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी किस तरह यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये एनिमेशन की तरह काम करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। सो बेसिकली आपने अगर Camtasia स्टूडियो यूज़ की हो या और फिल्म और स्टूडियो यूज़ की हो, इस तरह बहुत सारे स्टूडियो हैं या मोबाइल एप्लीकेशन में, इसमें भी ट्रांसफॉर्म होता है। इसके अलावा एनिमेशन होते हैं, वहाँ पर भी आपने देखी होगी। इस तरह अगर आप किसी वेबसाइट में ट्रांसफॉर्म को सेट करना चाहते हैं तो वो CSS की मदद से आप किस तरह सेट कर सकें, तो बेसिकली आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सो अगर इससे पहले आप लोगों ने मेरा CS विद साउंड्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग का इस्तेमाल करता हूँ। और स्टाइल टैग इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर मैं लेट्स सपोज डेव क्लास A1, इसके अलावा डेव क्लास बॉक्स के नाम से मैंने दो क्लास लिख। यहाँ पर मेरे जो A1 के नाम से जो क्लास है, इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन देता हूँ A1 के नाम से। तो यहाँ पर मैं क्या देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हाइट सेट करता हूँ। और हाइट कितना रखता हूँ, लेट्स सपोज मैं 80 रखता हूँ, मतलब 80। और इसको रखने के बाद मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर भी सेट करता हूँ। बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज ये रख लिया मैंने। और इसके बाद डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लेक्स भी करता हूँ। और डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट भी करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट, और जस्टिफाई कंटेंट में सेंटर करता हूँ ताकि मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाए। इसके अलावा अलाइन एंड आइटम, तो यहाँ पर अलाइन आइटम भी कर दिया और इसको भी सेंटर कर देता हूँ। सो कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह दिख रहा है। ये तो बहुत बड़ा है लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम सेट करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज मेरे जो बॉक्स के नाम से जो मैंने बनाया हुआ है, इस क्लास को मैं थोड़ा सा डिज़ाइन देता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बॉक्स कर दिया और बॉक्स के साथ साथ तो इसको सबसे पहले मैं डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैक्स, और डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद यहाँ पर अलाइन आइटम वो भी क्या करता हूँ और सेंटर करता हूँ। ये मैंने सेंटर कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ये भी सेंटर कर दिया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्या देता हूँ, बैकग्राउंड ये मैंने दे दिया। तो इसी के साथ साथ इसकी बॉर्डर भी देता हूँ। बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, तो बैकग्राउंड 2 पिक्सल सॉलिड मैंने दे दिया ब्लैक को, ये ब्लैक दे दिया। और इसी के साथ साथ मैं क्या करता हूँ कि बॉर्डर रेडियस जो है वो भी थोड़ा सा सेट करना चाहता हूँ, वो 8 पिक्सल देता हूँ। और इसको देने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो काम है वो हाइट और वेथ जो है वो बाकी काम हो गया है। हाइट लेट्स सपोज 350 पिक, और इसी के साथ साथ वेथ जो है वो भी 350 पिक्सल सेट कर दिया। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये कुछ इस तरह दिख रहा है, लेकिन अगर इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ इससे, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हुआ इसमें, या ये मैंने कर दिया जो बैकग्राउंड कलर है। और कंट्रोल एस करके दोबारा दिखा दें तो यहाँ पर आप जैसे कि ये कुछ इस तरह दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें जो एनिमेशन है, सॉरी ट्रांसफॉर्म है, वो मैं सेट करना चाहता हूँ। तो ट्रांसफॉर्म के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं ट्रॉन, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आता है। तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता हूँ और ट्रांजिशन क्या करता हूँ कि लेट सपोज 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 सेकेंड कर दिया। और इसके साथ साथ इज़
इज़ इन आउट वो भी करता हूँ। तो इज़ इन आउट कर दिया और कंट्रोल एस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं इसके लिए हॉर के लिए सेट करता हूँ। तो हॉर के लिए डॉट बॉक्स और इसके साथ साथ हॉवर कि कोई इसके ऊपर हॉवर करे तो तब मेरा जो बॉक्स की पोजीशन है वो चेंज हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखूंगा कि जो ट्रांसफॉर्म रोटेट है वो किस तरह होते हैं। रोटेट तो ट्रांसफॉर्म रोटेट यहाँ पर इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैंने 350 DEG दे दिया और कंट्रोल एस करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ इस तरह हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज ये तो ट्रांसफॉर्म रोटेट हो गया, इसके साथ साथ आप ट्रांसफॉर्म स्क्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि स्क्यू लिख देता हूँ। स्क्यू लिख दिया और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हो जाता है। इसी के साथ साथ मैं डुप्लीकेट करके इसको कमेंट आउट करता हूँ और इस यहाँ पर क्या बताता हूँ कि यहाँ पर लेट सपोज स्केल आप किस तरह सेट कर सकते हैं। स्केल कर दिया, सॉरी यहाँ से ये हटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह क्या गलती की है यहाँ पर हमने। अच्छा, स्किल जो है और इसके साथ काम नहीं करता है। इसके लिए आपने जस्ट नंबर देना है। जैसे यहाँ पर मैंने दो दे दिया और 2 के साथ साथ यहाँ पर अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस रखूँ तो ये स्किल हो जाता है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप स्किल सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसलेट एक्स सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और इस तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लेट सपोज ट्रांसलेट एक्स कर दिया और इसी के साथ साथ यहाँ पर 1 2 2 यहाँ पर पिक्सल सेट करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये एक्स हो जाता है। इसी तरीके से आप वाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं वाई देता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाई हो जाता है। तो इसी तरीके से आप सेट कर सकते हैं कि कंट्रोल ट्रांसलेट एक्स वाई भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की एनिमेशन आप जो ट्रांसफॉर्म है और आप सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। आप नेट से भी रेफरेंस ले सकते हैं, लेकिन जस्ट आपने इसकी जो प्रोसीजर है आपने उसको समझना है और बाद में आपने खुद इस पर प्रैक्टिस करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।